जैसे आप एक्सेल ओपन करेंगे आपके सामने एक एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं और एक वर्कबुक में 3 पेजेस आते हैं। हर एक पेज को सीट बोला जाता है, हर एक पेज को सीट बोला जाता है और हर एक सीट पर कॉलम्स और रोज और सेल होते हैं। एक पेज पर एवरी सीट यानी कि हर एक सीट पे 16,384 कॉलम होते हैं और 10,48,576 रोज होती हैं। सेल रो और कॉलम के मल्टीप्लाई होने से बनता है, यानी वो सेल होते हैं। एक कॉलम की जो नॉर्मल विड्थ होती है वो 8.43 होती है पिक्सल के अंदर, और जो रो की हाइट होती है वो 15 पिक्सल होती है। आज हमें एक्सेल पे फार्मूले लगाना सीखना है। ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला होते हैं जिनसे हमें एक्सेल का इस्तेमाल करना आता है। अब फार्मूलों को लगाने से पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी मार्कशीट को बना लेते हैं। या तो आप इसे बना सकते हैं, या आपने अगर कोई मार्कशीट बना रखी है तो आप उसे ओपन भी कर सकते हैं। आप आपके स्क्रीन के सामने आपको एक मार्कशीट नजर आ रही होगी। इस मार्कशीट के अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग्स ली है: नेम, मैथ, इको, हिस्ट्री, इंग्लिश, बायो और टोटल। मेरे पास 5 सब्जेक्ट है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टूडेंट हैं। आप चाहें तो इससे ज्यादा भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, इससे ज्यादा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमें टोटल निकालना है। आप ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई भी फार्मूला लगाना है, एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाना है तो हर एक फार्मूले के आगे इक्वल का निशान लगाना जरूरी है, क्योंकि फार्मूला इक्वल से ही काम करता है। तो सभी फार्मूला के आगे आपको इक्वल का निशान यानी इक्वल लगाना जरूरी है। तो अब देखिए, मुझे रो वाइज टोटल निकालना है। पहले राजा का, फिर सुरेश का, फिर मनोज का, फिर कपिल का, फिर सुमन का, ऐसे करके मेरे को सभी स्टूडेंट्स का टोटल निकालना है। तो एक्सेल में ये काम बड़ा इजी होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इजकल टू लिखना है, यहां पे लिखना है SUM सम, शिफ्ट के साथ आपको ब्रैकेट लगाना है और यहां पे आपको रेंज देनी है। देखिए, फार्मूले कब अप्लाई होते हैं, जब उसको सही रेंज मिलती है। और रेंज का मतलब है कि ये फार्मूला आप कहां से कहां तक अप्लाई करना चाहते हैं, उसको रेंज कहते हैं। और कॉलम और रो के नंबर से मिलकर रेंज बनती है। यानी कि मुझे B2 से स्टार्ट करना है। आपको पता है कि जो नंबर स्टार्ट है, राजा के जो सब्जेक्ट स्टार्ट है मैथ, राजा के मैथ का सब्जेक्ट जो स्टार्ट है वो B2 से है। अब B2 कॉलन, और कॉलन लगता है शिफ्ट के साथ। क्या लगता है? शिफ्ट के साथ। और आपको यहां प्रेस करना है इक्वल टू सम B2 कॉलन, जहां तक आपके सब्जेक्ट है। F2 तक मेरे सब्जेक्ट है। हो सकता है आपके पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट हो, 6 हो, 7 हो, तो F भी हो सकता है, G भी हो सकता है, H भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो रेंज मैं आपको दे रहा हूं आपको भी वही रेंज अप्लाई करनी है, नहीं, आपको रेंज अपने हिसाब से अप्लाई करनी है। तो मैंने कहा इक्वल टू सम ब्रैकेट B2 कॉलन F2 ब्रैकेट बंद। अब ये आपका फार्मूला है। आप देख सकते हैं इस फार्मूले के अंदर कि आपके 5 सब्जेक्ट की रेंज आ चुकी है: मैथ, इको, हिस्ट्री, इंग्लिश और बायो। तो जैसे ही आपने लिखा इक्वल टू सम ब्रैकेट B2 कॉलन F2, ब्रैकेट आपको बंद करना है और जैसे आप प्रेस करेंगे एंटर तो ये टोटल आ जाएगा। देखिए, है ना कितना आसान। अब आपको इसको ड्रैग करना है। तो आप जब इस पे क्लिक करते हैं कर्सर को और कोने पे आते हैं तो देखिए यहाँ पे पतला प्लस आता है। आप इससे भी ड्रैग कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है कि आप डायरेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और आप Ctrl+D प्रेस कर दीजिए डाउन फिल के लिए। ये चीज मैं आपको पिछले क्लास में भी बता चुका हूं। ये निकाला था हमने रो वाइज, अब हमें टोटल निकालना है कॉलम वाइज। तो हम यहां लिखते हैं SUM सम इक्वल टू सम ब्रैकेट, मैंने कहा B2 कॉलम। अब हमें रेंज लंबाई में देनी कॉलम वाइज।
अब हमें सभी मैथ के मार्क्स को टोटल करना है, तो मैंने कहा B2 कॉलन B9 ब्रैकेट बंद इक्वल टू सम ब्रैकेट B2 कॉलन B9। अब जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे एंटर, अभी मैथ का टोटल आ जाएगा। देखिए 517 517। अब मैंने इसको ड्रैग किया राइट हैंड साइड में या सिलेक्ट किया, Ctrl+R फॉर राइट, Ctrl+D फॉर डाउन और Ctrl+R फॉर राइट फिल कहते हैं इनको। तो आप ऐसे भी सम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने मर्जी से अलग अलग सेल के नंबर को पिक करके उनका टोटल निकालना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू सम ब्रैकेट B2 कॉलन, हम यहां से, आपका कॉलन नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्या करना है, इक्वल टू सम ब्रैकेट, और जहां आपने जिस भी सेल पे क्लिक कर दिया उस सेल की रेंज अपने आप आ गई। मैंने क्लिक करा 87 पे, देखिए B8। अब आपको कॉलन नहीं लगाना, आपको कोमा लगाना है, कोमा 65 कोमा 67 कोमा 56 कोमा 76 कोमा 98। आप ऐसे कोमा लगा के जितने मर्जी सेल ले सकते हो। जितने सेल पे आप क्लिक करोगे, जिस भी सेल पे आप क्लिक करोगे, उस सेल की जो रेंज है, उस सेल का नंबर है, वो नीचे फार्मूले के पास आता रहेगा। अब जैसे आप ब्रैकेट बंद करेंगे, आप देखिएगा सारे सेल की रेंज यहाँ पर नजर आ रही है। आप एंटर प्रेस कीजिए, उसका टोटल आ जाएगा 844 844, यानी कि 844 रुपीज। अब इसको ड्रैग नहीं करा जाता क्योंकि आपने अलग अलग सेल की वैल्यू निकाली है, अलग अलग सेल का टोटल किया है, तो उसको ड्रैग नहीं किया जाता। अब अगला फार्मूला आता है सम इफ। सम इफ सेम संख्याओं का टोटल, इसमें हमें सेम संख्याएं मेंशन करनी पड़ती है। तो मैंने कहा इक्वल टू सम इफ, अब ब्रैकेट, यहां मैंने किया B2 कॉलन F8। मैंने अब कंप्लीट रेंज देनी है, F9 तक हमने काम कर रखा, सॉरी, तो हमने कंप्लीट रेंज देनी है, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट B2 कॉलन F9। तो आप देख पाएंगे कि हमने अब एक कंप्लीट रेंज दे दी है, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट B2 कॉलन F9। तो हमारी एक कंप्लीट रेंज आ गई है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने ब्रैकेट तो जरूर बंद करा है पर ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या करना है, आपको कोमा लगाना है ब्रैकेट से पहले, B2 कॉलन F9 कोमा। अब आपको कोई ऐसी वैल्यू देनी है जिसका आप टोटल निकालना चाहते हो, पर वो संख्या कितनी बार आई है ये पता नहीं चलेगा। पर अगर उसका टोटल आ जाएगा, एज एग्जांपल जैसे आपने 50 लिखा और 50 4 बार आ रहा है इस सिलेक्टेड डेटा के अंदर, तो टोटल दिखा देगा 200, यानी 54 टाइम्स आ रहा है, तो जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, 200। तो मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पे 87, मुझे नहीं पता 87 कितनी बार आया है, पर ये उसका टोटल शो कर देगा। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट B2 कॉलन F9 कोमा 87, तो उसका टोटल आ जाएगा। तो आप एंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए 522। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट B2 कॉलन F9 कोमा, मैंने लिखा 67। अब जैसे एंटर प्रेस करेंगे 67 कितनी बार आया है वो नहीं बताएगा, ये उसका टोटल बता देगा। यानी ये सेम संख्याओं को जोड़ता है। अगला हमारा फॉर्मूला आता है काउंट। काउंट क्या करता है, सेल गिनता है। जो रेंज आप देंगे उस रेंज के अंदर कितने सेल हैं वो काउंट करता है, इक्वल टू काउंट। पर एक बात को याद रखना, एक बात को आप याद रखना कि सेल काउंट सिर्फ नंबर वाले सेल गिनता है। इसको भी याद रखिएगा कि काउंट सिर्फ नंबर वाले सेल को काउंट करता है। अगर कोई टेक्स्ट लिखा होगा उसको काउंट नहीं करेगा, उसके लिए अलग फार्मूला होता है। तो मैंने कहा इक्वल टू काउंट B2 कॉलन, और मैंने यहां से कर दिया F2। अब देखिए आपने B2 कॉलन से F2 कर दिया है, तो ये आपका
1 2 3 4 5 सेल हो चुके हैं। आप ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कर दीजिए, ये आ जाएगा। देखिए आपके सामने ये रेंज आ गया है। अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। इसको आप लंबाई में भी काउंट कर सकते हो, कॉलम वाइज। फार्मूला चाहे आप छोटी अल्फाबेट में लगाएं या बड़ी अल्फाबेट में लगाएं, स्मॉल में लगाएं या कैपिटल में लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इक्वल टू काउंट ब्रैकेट B2 कॉलन B9। आप देखिए ये इन संख्याओं को काउंट कर देगा। टोटल मिला के 8 है। सम जोड़ता है, काउंट गिनता है। सम इफ सेम संख्याएं गिनता है, और काउंट इफ सेम संख्याएं बताता है। देखिए काउंट इफ, समझ लीजिएगा, सम सबको जोड़ता है, सम इफ सेम संख्याओं को जोड़ता है, काउंट सभी संख्याओं को गिनता है, काउंट इफ सेम संख्याओं को गिनता है। तो काउंट इफ में आपको क्या करना है, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट B2 कॉलन F9 कोमा मैंने 87 कर दिया। अब मुझे देखना है कि 87 आया कितनी बार है। तो आप एंटर प्रेस करें, 6 टाइम आया है। फिर एक और एग्जांपल देख लें आप, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट B2 कॉलन F9 कोमा 67। कितनी बार आया 67 मुझे नहीं पता। अब हम इसको एंटर प्रेस करते हैं, ये आ जाएगा, 8 बार आया है। कोई भी संख्या, जैसे आपने कहा इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट B2 कॉलन, अब यहां पे आप कर सकते हो F9 कॉमा 56। कितनी बार आया है, आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करते हैं, सेल, खाली सेल काउंट करते हैं कि जो अभी तक आपने काम किया है उसमें कितने सेल खाली हैं, उसमें कितने सेल खाली हैं। ये खाली सेल काउंट करता है। तो कैसे खाली सेल काउंट करोगे आप, फार्मूला बड़ा ही इजी है इसका, इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट। अब आप इसको रो वाइज भी लगा सकते हो, कॉलम वाइज भी लगा सकते हो, टोटल भी लगा सकते हो। मैंने कहा B2 कॉलन F9, मैं पूरे पे लगा रहा हूं। क्या जो रेंज मैंने दी है B2 से लेके B9 तक कोई सेल खाली है, अभी कोई भी सेल खाली नहीं है। तो ये क्या शो करेगा, आंसर में 0। ये देखिए आंसर में क्या आ रहा है, 0। बट अगर मैं इसको खाली कर देता हूं, कोई भी सेल, मैं कोई भी सेल खाली कर, मैंने डिलीट कर दिया, और अगर मैं कोई भी सेल खाली कर देता हूं, आप देखिएगा मैंने कोई भी सेल खाली कर दिया है, ये देखिए जितने सेल मैं खाली करते चला जाऊंगा वहां पे नंबर्स बढ़ जाएंगे। देखो टोटल मिला के 7 सेल खाली हो चुके हैं, 7 सेल। आप इधर देखेंगे टोटल 7 सेल खाली हो चुके हैं। अगर आप वापस इसको भर देते हैं, यानी कि जैसे वापस फिल कर देंगे, तो आप बैक कर लीजिए। बैक करने के लिए आप Ctrl Z भी कर सकते हैं, अंडू। देखिए वहां से सेल खाली देखो कम हो रहे हैं, ये देखिए, और वहां पे वापस 0 हो गया। यानी जितने सेल खाली होंगे उतने सेल काउंट करके बता देगा कि कौन, अगर आप रो वाइज लगाते हैं कि कौन सा बच्चा कितने पेपर में एब्सेंट है, 1 2 3 4, तो वो भी वो काउंट ब्लैंक में कितने सेल खाली है उसको काउंट कर देगा। अब एक फार्मूला आता है, इसे कहते हैं एवरेज, जिसे हम निकालते हैं परसेंटेज। तो इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, रेंज वही है B2 कॉलन F2, क्योंकि जो एवरेज निकलती है वो हर एक स्टूडेंट की निकलती है। तो मैंने एक रेंज दे दी है B2 कॉलन F2। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा ये एवरेज आ गई है। देखिए इस बच्चे की कितनी एवरेज आई है,
66.8। अब मैं इसको ड्रैग कर सकता हूं बिल्कुल कोने से, तो मैंने इसको बिल्कुल भी एक कोने से ड्रैग कर दिया है। अब देखेंगे कि ये बिल्कुल ड्रैग हो चुका है। ये आ गया एवरेज। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आप फिर देख सकते हैं इसको, इजकल टू एवरेज B2 कॉलन F2, इसे क्या कहते हैं, एवरेज। ओके, अब आप देखिएगा नेक्स्ट, एक फार्मूला आता है प्रोडक्ट। ये काम करता है गुणा करने का, इनटू करने का, मल्टीप्लाई करने का। कैसे, इजकल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट B2 कॉलन इजकल टू प्रोडक्ट B2 कॉलन F2। आपने F2 कर दिया। अब आप देखिए, तो ये जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हमारे पास, जो नंबर्स हमारे पास हैं, डिजिट है हमारे पास, ये देखिए मैथ, इको, हिस्ट्री, इंग्लिश और बायो के जो सब्जेक्ट्स हैं, डिजिट है हमारे पास, तो ये सभी डिजिट क्या होंगी, टोटल हो जाएंगे, यानी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखिए एंटर कर दीजिए, ये आ गया, देखो अमाउंट। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप कहीं भी, जैसे आपको लगता है कि यहाँ मुझे प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है, अब लगाइए इजकल टू प्रोडक्ट, अब ब्रैकेट, आप किसी सेल पे भी क्लिक कर सकते हो। आपने क्लिक करा, कॉमा, क्लिक, कॉमा, क्लिक, कॉमा, क्लिक, कॉमा, क्लिक, कॉमा, क्लिक, आप कहीं भी क्लिक करके भी अपना काम कर सकते हैं। देखिए आप ये भी लगा सकते हैं, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ब्रैकेट बंद करके, उसका टोटल आ जाएगा। ये देखिए, टोटल का मतलब है ये मल्टीप्लाई होके इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं अगर यहां से कॉमा पे क्लिक कर दूं, सेल पे क्लिक करके, देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगला फार्मूला हमारे पास आता है जो प्रोडक्ट के बाद है, वो आता है मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन। मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन। आपको पता है मिनिमम का फार्मूला क्या है, इजकल टू मीन ब्रैकेट B2 कॉलन F2। क्या बताता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मिनिमम क्या बताता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इजकल टू मीन ब्रैकेट B2 कॉलन F2, आप एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए जी 34 आ चुका है। ये सबसे कम मार्क्स हैं मैथ में, यानी कि 34। आप इसको ड्रैग कीजिए या फिर सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D फॉर डाउन। आपको मैक्सिमाइज करना है, इजकल टू मैक्स ब्रैकेट B2 कॉलन F2। फार्मूला चेंज हुआ है, रेंज वही है। मैक्सिमम बताता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मिनिमम सबसे छोटी संख्या है वो बताता है, मैक्सिमम सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो बताता है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, आप देखिए आपके सामने आ गया है। इसको ड्रैग भी कर सकते हैं या कंट्रोल D भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके। मीडियन बताता है ना छोटी ना बड़ी, बीच की संख्या कौन सी है, मिड संख्या कौन सी है। तो इजकल टू मीडियन ब्रैकेट B2 कॉलन F2। आप एंटर प्रेस कीजिए, आपके सामने आ जाएगा। देखिए 76 है। आप इसको ड्रैग करो, ये आ गया, यानी मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन। मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन। तो आपके पास ये भी आ गया, मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन। आप इसको लंबाई भी लगा सकते हैं, जहां आपको फार्मूला लगाना हो। जैसे आपने कहा इसको मिनिमम, मैक्सिमम,
मीडियन। हमें क्या करना है, यहां पे हमें फार्मूला लगाना है, यहां पे हमें वही फार्मूला लगाना है, बस रेंज हमें अपने हिसाब से रखनी है। तो रेंज अपने हिसाब से कैसे रखेंगे, सेम वही तरीका है। क्या करना है, इजकल टू MIN मीन ब्रैकेट B2:B9। अब सिर्फ हमने कॉलम वाइज सिलेक्ट किया है, देखिए आप ऊपर सिलेक्शन ये आ रहा। मैथ में सबसे कम मार्क्स किसके हैं, अब हम सब्जेक्ट वाइज निकाल सकते हैं। मैथ में सबसे कम मार्क्स किसके हैं, होता है ना स्कूल में जब रिजल्ट आता है तो हम, इस बात का दुख नहीं होता कि हमारे कितने आए हैं, दुख इस बात का होता है कि ज्यादा किसके आए हैं, और उसके ज्यादा तो नहीं है जिसने हमारे पेपर में देख के पेपर किया हो। उसी प्रकार से जैसे करेंगे इक्वल टू मीन B2:F9, जैसे आप प्रेस करेंगे मिनिमम बता देगा। आप देखिए ये मिनिमम आ चुका है। हम बात कर, इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे से, जब पतला प्लस आएगा जहां भी तक ड्रैग करोगे फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा। मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट B2:F2। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे क्या होगा, सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ में किसके आए हैं, हाईएस्ट 89। देखिए ड्रैग कर दिया आपने। और यहां आता है मीडियन, ना छोटी ना बड़ी संख्या, तो इजकल टू मीडियन ब्रैकेट B2:F, सॉरी B2:B9। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए ये आ गया। इसको आप ड्रैग कर दीजिए, देखिए सभी का आ गया। अब देखो आपने मैक्सिमम में क्या किया था, एक गलती क्या करी मैक्सिमम में, हमने मैक्सिमम में फार्मूला क्या लगा दिया था, हमें वहां पे लगाना था इजकल टू मैक्स ब्रैकेट B2:B9। हमने F2 कर दिया, फार्मूला ठीक था पर रेंज गलत हो गई, आंसर सही आया था उसने रो वाइज निकाल दिया। इजकल टू मैक्स ब्रैकेट B2:B9, ये देखिए, और आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके।